बच्चों मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 54 है ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और जो एडिशन ऑफ द बुक है मेरे पास वो है 2022। क्वेश्चन को मैंने पूरा नोट डाउन कर दिया है आपके लिए बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको 3 पार्टनर्स गिवन है जिनका नाम है आशा, दीपा और लता, जिनका पुराना रेशियो 5:3:2 है। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को इस तरह से दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 50,000, डीपीएफ है 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 85,000 और कैपिटल्स दे रखी हैं आशा, दीपा और लता की 40,000, 62,000 और 33,000। टोटल है 1,35,000 कैपिटल का और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी का टोटल है 2,80,000। ऐसे ही एसेट साइड में बैंक दे रखा है 1,40,000, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,00,000, स्टॉक दे रखा है 80,000 और फिक्स एसेट दे रखे हैं 60,000। फिर इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि जो हमारा आशा है वो रिटायर हो गई है और नया रेशियो दीपा और लता का 3:2 है। उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं बच्चों, आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये कहा गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू करी गई है वो ₹80,000 है। फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट कर दिया गया है टू 57,500। बैलेंस शीट में वो 60,000 थी, वो घटाकर 57,500 हो गई हैं, तो उसमें 2,500 का लॉस हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि पहले कुछ भी नहीं था उसे हम मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर 1,00,000 है, उसका 5% 5,000, ये भी नुकसान की बात है। फिर एक और पॉइंट है रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन कि क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ₹10,000 इज सेटल्ड एट ₹8,000, यानी 10,000 की क्रेडिटर को हमने 8,000 पे करके सेटल कर दिया। सेटल का मतलब यहाँ पर पेड ऑफ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आपके क्रेडिटर में से 10,000 कम हो जाएंगे, बैंक में से 8,000 कम हो जाएंगे और आपको जो 2,000 का फ़ायदा हो रहा है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा। तो इतने ही पॉइंट थे रिवोल्यूशन से जुड़े हुए बच्चों, जिसमें आपको 7,500 का नुकसान हो रहा है और 2,000 का फ़ायदा। ओवरऑल आपको 5,500 का लॉस हो जाएगा, जिसको आप ओल्ड रेशियो में बांट देंगे आशा, दीपा और लता में 5:3:2 के रेशियो में। तो आशा का आएगा 2,750, दीपा का आएगा 1,650 और लता का आएगा 1,100। ठीक है बच्चों, तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया, बाद में रिटर्न भी देख लीजिएगा बच्चों। गुडविल का ट्रीटमेंट भी समझा देता हूँ बच्चों साथ साथ। 80,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है, आशा की गुडविल निकालेंगे तो 40,000 आएगा। और दीपा और लता का नया रेशियो 3:2 है, तो इनका गेन निकाल लीजिएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके, तो इनका गेनिंग रेशियो 3:2 ही आएगा बच्चों, देख लीजिएगा। और 40,000 अगर आशा की गुडविल है, आशा की गुडविल को जो कि 40,000 है 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 24,000 दीपा देगी और 16,000 लता देगी आशा को। उसकी एंट्री हो जाएगी दीपा डेबिट, लता डेबिट टू आशा 24, 16, 40। ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है वो बांट दीजिएगा ओल्ड रेशियो में। एंट्री उसकी हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आशा, दीपा और लता। 85,000 को 5:3:2 के रेशियो में तीनों में बांट दीजिएगा। 42,500, 25,500 एंड 17,000 इस तरह से आएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैपिटल एडजस्टमेंट से जुड़ी हुई है वो भी देख लेते हैं क्या है। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो आशा को पैसा दिया जाना है वो दीपा और लता लेकर आएंगे और इस तरह से लेकर आएंगे उनकी कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। यानी आशा को पे करने के लिए जो पैसा लाएंगे वो दीपा और लता लाएंगे और इस तरह से लाएंगे कि उनकी कैपिटल अपने आप ही उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे एक बात और कही गई है कि आपको कैश इन हैंड जो है बैंक बैलेंस यानी वो 15,000 रखना है। तो याद रखिए बच्चों, पुराना बैलेंस 40 था जिसमें से 8,000 ऑलरेडी क्रेडिटर को पे कर चुके हो, तो पुराना बैंक बैलेंस केवल और केवल 32,000 रहेगा, ध्यान रखिएगा। 32 है, 15 रहना चाहिए, यानी कि 17,000 हम यूज़ कर सकते हैं टू पे ऑफ आशा और बाकी पैसा दीपा और लता को लेके आना पड़ेगा। ये सब बातें जो मैंने भी आप लोगों से ओरली डिस्कस करी है मैं उन सबको बच्चों अकाउंट के जरिए दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एंट्रीज नहीं मांगी गई हैं, हमसे मांगे गए हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है बच्चों। तो अब वो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है, वर्किंग नोट के ज़रिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट से। ये देख लीजिए बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट फिक्स एसेट में 2500 का लॉस हो रहा है, वो डेबिट साइड आ गया। डेटर में जो प्रोविजन बनाया है वो भी लॉस है, वो भी डेबिट साइड में आ गया। क्रेडिटर को जो हमें बस 2,000 रुपये नहीं पे करने पड़ेंगे वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया, तो वो क्रेडिट साइड में आ गया। और 3 ही पॉइंट थे रिवोल्यूशन के और ओवरऑल लॉस आपका 5500 आ गया जो पार्टनर में बांट दिया गया इन देयर ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो आशा के हिस्से का लॉस है 2,750, दीपा के हिस्से का लॉस है 1,650 और लता के हिस्से का लॉस है
1100। तो इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब आइए बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ये देखिए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया गया है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लीजिए, 40,000, 62,000 और 33,000। आशा, दीपा और लता में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखा गया। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर जो बांटने चीज़ है वो बांट दीजिए। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड दे रखा था, इट इज़ अ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बांट दिया गया। तो 42,500, 25,500 और 17,000 बी हो गया, ए हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया मतलब। फिर रिवोल्यूशन में आपको लॉस आया था, वो लॉस लिख दीजिए डेबिट साइड में, 2750, 1650, 1100। उसके अलावा फिर अब गुडविल का ट्रीटमेंट करने को रह गया। तो गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई दिया था, एंट्री दीपा, लता टू आशा, 24, 16, 40। तो 24 और 16 तो आशा के क्रेडिट साइड में आ गए, दीपा और लता के डेबिट साइड में आ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनका गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट जो है वो रह गया है। बाकी आशा को उन्होंने सारा पे करने के लिए कहा ही था, इसलिए मैंने देखिए आशा का फाइनल बैलेंस निकाल के उसके अकाउंट में 2 लाख टू बैंक अकाउंट लिख दिया है, 1,19,750। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको वर्किंग समझा दूँ। ये मैंने जो कैपिटल निकाली है 18,500 और 79,000 दीपा और लता की, वो कैसे आई है। ठीक है बच्चों, आसानी से समझिएगा बच्चों, बैलेंसेस कैसे निकाले गए हैं। ये 18,500 और 79,000। बच्चों हमने दीपा और लता की क्लोजिंग बैलेंसेस जो नॉर्मली निकाला करते हैं वो निकाल लिए, मगर उसको हमने एज अ क्लोजिंग बैलेंस लिखा नहीं, ये वर्किंग नोट में निकाल लिए। तो वर्किंग नोट में हमने दीपा का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। क्रेडिट साइड की चीज़ों में से डेबिट साइड की चीज़ें माइनस करके दीपा का आया 61,850, लता का क्लोजिंग बैलेंस आया 32,900। दोनों को जोड़ दिया, ये आया 94,750, प्लस जितना इन्हें कैश लाना है आशा को पे करने के लिए वो भी जोड़ दिया। आशा को पे तो करना है 1,19,750, मगर उसमें फॉर्म भी कुछ पैसा दे रही है, तो एक तरह से 17,000 फॉर्म दे रही है। कैसे समझिएगा बच्चों, फॉर्म का बैलेंस जो है कैश का वो 15,000 रहना चाहिए और पुराना बैलेंस 32,000 है क्रेडिटर हटाने के बाद। वैसे 40 था, लेकिन क्रेडिटर को पे करने के बाद 32 रह गया था। तो इसका मतलब 17,000 फॉर्म दे रही है टू पे आशा, तो इन्हें लाना पड़ेगा केवल 102,750। तो इन दोनों की जो क्लोजिंग कैपिटल आई थी सारे एडजस्टमेंट के बाद, उसको मैंने यहाँ वर्किंग नोट में लिख लिया। दीपा और लता की जो 61,850 और 32,900 था, दोनों को जोड़कर 94,750 आ गया और उसमें 1,02,750 ऐड कर दिया। इस तरह से टोटल कैपिटल तो न्यू फॉर्म आ गए 197,500, और इसको ही मैंने नए रेशियो में बांट दिया था ऑफ दीपा एंड लता, जो कि आया 1,18,500 और 79,000। ठीक है बच्चों, तो ये वर्किंग समझ में आ गई बच्चों। अब आइए इनका क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 1,18,500 और 79,000 जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इन्हें अकाउंट को बैलेंस करना है इनके दीपा और लता के, क्योंकि ये फिगर्स तो हमने बाहर से ला के डाला है। तो इनके अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए हमने कैश से बैलेंस किया है और दोनों को ही पैसा लाना पड़ा। दीपा को लाना पड़ा 56,650, देख लीजिए ये रहा, और लता को लाना पड़ा 46,100। इन दोनों का आप जोड़ के देखेंगे तो 102,750 के बराबर आएगा, क्योंकि उसको पे करने के लिए आशा को इतना ही पैसा लाना है, और उसको पे किया गया 1,19,750, यानी 17,000 जो एक्स्ट्रा पे करा गया है वो फर्म के द्वारा दिया गया है। दैट्स वाई आपका उससे इनको कम पैसा लाना पड़ा, बिकॉज 17,000 फर्म पे कर रही है टू पे ऑफ आशा। अब आइए बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। ये रही बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्रेडिटर 10,000 कम करके लिखा गया 40,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 10,000 एज इट इज लिखा गया। कैपिटल दीपा और लता की नई वाली लिख दी गई। लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं आएगा, 247,500 टोटल आ गया। बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस 15,000 ही आएगा, क्योंकि इतना ही रहना चाहिए था। डेटर में से प्रोविजन माइनस करके लिख दिया, स्टॉक एज इट इज लिख दिया, और फिक्स एसेट की नई वैल्यू लिख दी 57,500, टोटल आ गया 247,500। बैलेंस शीट कंप्लीट बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको बैंक अकाउंट और समझा दूँ कि बैंक अकाउंट कैसे आया है। ये देख लीजिए बच्चों, बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, टू दीपाज कैपिटल 56,600, टू लताज कैपिटल 46,100, बाय क्रेडिटर्स 88,000 जो हमने पे किया था, और जो आशा को पे किया 119,750, और बचा हुआ बैलेंस 15,000 अपने आप आ गया। तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस 15,000 ही आना था, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कंसेप्ट को और अच्छे समझने के लिए मैंने ये बनाकर दिखा दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए अब जरा गुडविल की एडजस्टमेंट भी चेक कर लेते हैं, वो कैसे बनाई गई थी। और जो क्रेडिटर को पे करने वाली एंट्री है वो भी आप देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसलिए मैंने वो भी बनाकर दिखाई है। अब क्योंकि नया रेशो दे रखा था दीपा और लता का, तो मैंने उनका न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर के उनका गेन निकाल लिया। 3/10 और 2/10 आए हैं, जिससे गेनिंग रेशो 3:2 आ गया। आशा के हिस्से गुडविल 40,000 थी, हम जानते ही हैं बच्चों,
और ये रही बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। दीपा डेबिट, लता डेबिट टू आशा 24, 16, 40। आइए अब क्रेडिटर वाली एंट्री और देख लेते हैं। क्रेडिटर को हमने पे करना था 10,000, लेकिन पे किया केवल 8,000, तो 2,000 रुपये का फ़ायदा हो गया और रिवोल्यूशन में क्रेडिट हो गया। 10,000 क्रेडिटर में डेबिट हुआ, बैंक में 8,000 और रिवोल्यूशन में केवल 2,000 आ गया जो फ़ायदा हुआ। ठीक है बच्चों, अब हमें आशा को पे करने के लिए 1,02,750 कैसे लाना पड़ा वो दोबारा समझा देता हूँ बच्चों। 1,19,750 में हमने नया कैश बैलेंस प्लस कर दिया, पुराना कैश बैलेंस माइनस कर दिया, पता चल गया हमें कितना लाना है आशा को पे करने के लिए। तो आशा को टोटल अमाउंट पे करना है 1,19,750, उसमें नया कैश प्लस कर दिया, ओल्ड कैश माइनस कर दिया, तो 1,02,750 आशा को पे करना है जो ये लोग लेकर आएंगे। और पुराना कैश 32 ही कैसे आया तो समझ लीजिए बच्चों, वैसे था तो वो 40,000, लेकिन हमने 8,000 क्रेडिटर को पे कर दिया था, इसलिए पुराना कैश बैलेंस जो है बैंक का वो केवल 32,000 होगा, ना कि 40,000। इस बात को भी ध्यान रखिएगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है मेरी तरफ से। मैंने जितनी भी चीज़ें समझानी थी, जो नहीं भी मांगी थी, वो भी आपको समझा दी है, ताकि आप लोगों को और ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए बच्चों। थैंक यू बच्चों।